गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मोशन और यहाँ से आपका शुरुआत होगा रोटेशनल मोशन का। ठीक, अभी तक जो पिछले क्लास में हम डिस्कस किए थे वो क्या डिस्कस किए थे, रिजिड बॉडी का, क्योंकि आपका रोटेशनल मोशन शुरुआत ही होता है कौन सा टाइप का बॉडी के लिए, रिजिड बॉडी के लिए। ठीक, तो पिछले क्लास में हम रिजिड बॉडी क्या होता है, क्या उसके लिए कंडीशन होता है और उस पर कुछ डिफरेंट टाइप्स का हम प्रॉब्लम डिस्कस किए थे। ठीक, उम्मीद करता हूँ पिछला क्लास आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं टाइप्स ऑफ मोशन। तो टाइप्स ऑफ मोशन का आप देखना, एक्चुअली में जो हम लोग टाइप्स ऑफ मोशन में जो पढ़ते हैं हम लोग टोटल मैकेनिक्स में 3 टाइप्स का मोशन पढ़ते हैं। फर्स्ट ट्रांसलेशनल, और इसी को बताओ क्या बोलते हैं, लीनियर मोशन, जो कि हम लोग काइनेमेटिक्स में पढ़ चुके हैं। सेकेंड रोटेशनल मोशन, जो कि हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं। और थर्ड आपका क्या है, ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन, जो कि आगे इसी को हम लोग चल कर पढ़ेंगे, क्या अलग नाम रोलिंग मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रोलिंग मोशन। ठीक, ये सब हम लोग ये दोनों चैप्टर बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे हम लोग रोटेशनल में। ठीक, ये हम लोग पढ़ चुके हैं काइनेमेटिक्स में। ठीक, तो क्या डिफरेंस होता है वो हम आपको डिफरेंस बताने के लिए ये आपका टॉपिक हम यहाँ पर अभी लिख कर रखे हैं। ठीक, जैसा कि आप जानते हैं कि लीनियर मोशन बताओ क्या होता है। अगर एक दो हम एग्जाम्पल लें इसका लीनियर मोशन का, मान लो जैसा कि इस फिगर में देख रहा है कि मान लो ये क्या है आपका, इमेजिन करो कि ये रॉड है। ठीक, ये रॉड मान लो ऐसे मूव कर रहा है। ठीक, ये रॉड कैसे मूव कर रहा है, एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। ठीक, तो इस रॉड का जितना भी इंडिविजुअल पार्टिकल्स है, ठीक, सबका वेलोसिटी क्या होगा, सेम होगा। ठीक, मतलब चाहे ये पॉइंट आप यहाँ मान लो, चाहे ये पॉइंट मान लो यहाँ यहाँ यहाँ, हर एक पॉइंट का वेलोसिटी क्या होगा बताओ, इक्वल होगा। हर एक पॉइंट का वेलोसिटी क्या होगा, इक्वल। मतलब कि किसी टाइम टी में ये रॉड का हर एक पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, सबका इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि v इक्वल है एनी टाइम टी में डिस्प्लेसमेंट s बराबर बताओ कितना हो जाएगा, v इंटू टी। ठीक, इसका जो पाथ बन रहा है बताओ क्या बन रहा है, स्ट्रेट लाइन। मतलब हर एक इसमें जो पार्टिकल्स है या जो हर एक पॉइंट मास जो है उसका जो पाथ बन रहा है बताओ क्या बन रहा है, एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है। ठीक, इस टाइप के मोशन को बताओ हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर या ट्रांसलेशनल मोशन, जो कि हम लोग काइनेमेटिक्स में ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, इसका अगर एग्जांपल आप देखोगे तो मान लो एक हम रॉड कंसीडर किए। ठीक, इस रॉड में बहुत सारा पार्टिकल्स है। मान लो हर एक पार्टिकल्स का जो वेलोसिटी होगा, हर एक पार्टिकल का वेलोसिटी बताओ क्या होगा, सेम होगा। तो ये मान लो शुरू में रॉड यहाँ पर था, किसी इंस्टेंट टाइम टी में बताओ ये रॉड बताओ कहाँ चला आया, यहाँ पर चला आया। ठीक, तो हर एक पार्टिकल का अब देखो जो डिस्प्लेसमेंट है वो बताओ क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी सबका क्या है, इक्वल है। तो एस बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, v इंटू टी। तो हर एक पार्टिकल का, इस रॉड में हर एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक, जैसा कि इसका दूसरा एग्जाम्पल भी अगर देखना चाहोगे आप, याद करो हम लोग काइनेमेटिक्स में मैक्सिमम क्वेश्चन ये डिस्कस कर चुके हैं कि मान लो एक ब्लॉक है। ठीक, एक ब्लॉक जो कि मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन पर। ठीक, इस रॉड पर जितना भी पार्टिकल्स है इस रॉड में सबका वेलोसिटी बताओ क्या होगा, इक्वल वेलोसिटी भी। ठीक, मतलब कि हर एक इसमें जितना भी पार्टिकल है वो टी टाइम में बताओ हर एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बताओ कितना हो जाएगा, s। कितना डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, s, और सबका डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा। ठीक, तो ट्रांसलेशनल मोशन में कोई दिक्कत नहीं है। अब बारी आती है रोटेशनल मोशन। ठीक, ये चीज़ देखना, मैं आपको जस्ट इसके बाद मैं डिस्कस करूँगा
कि रोटेशनल मोशन का ये स्पेशल केस क्या होता है, सर्कुलर मोशन। ठीक, तो अभी फिलहाल आप कंफ्यूजन मत करो, क्योंकि यहाँ पर हम जो भी सिचुएशन ले रहे हैं रोटेशनल और सर्कुलर को अभी इक्वल मान रहे हैं। ठीक, इसके बाद हम एक छोटा सा डिस्कशन हम अभी करेंगे कि क्या मेनली डिफरेंस है सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन में। ठीक, तो अभी देखो रोटेशनल का अगर हम मान लो आपको एग्जांपल अगर हम बताएं तो सबसे बेस्ट एग्जांपल देखो कि कोई भी पार्टिकल अगर केवल रोटेट कर रहा हो तो सबसे बेस्ट एग्जांपल सीलिंग फैन का होगा। ठीक, क्योंकि मेरे पास अभी फिगर नहीं है, आप खुद इमेजिन कर सकते हो कि सीलिंग फैन जो रोटेट करता है, ठीक, एक फिक्स लाइन के एलोंग ही रोटेट करता है। ठीक, वो इसको समझो, आप थोड़ा सा इसको ऐसे समझ लो कि रोटेशनल मोशन जो भी हम डिस्कस करेंगे वो किसके लिए डिस्कस करेंगे, रिजिड बॉडी के लिए। इमेजिन करो कि ये मैं मान लो मेरा रिजिड बॉडी है, ये जो पेपर है रिजिड बॉडी है। ठीक, और ये एक मान लो एक लाइन से हम इसको अटैच करके रखें। हम देखो इस पेपर को रोटेट करा रहे हैं, समझना थोड़ा फील करवाने के लिए फिगर हम ड्रॉ करा रहे हैं। मान लो इसको हम रोटेट अगर कराएंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसे रोटेट कर रहा है। बताओ ये जो रिजिड बॉडी है वो किसके अबाउट रोटेट कर रहा है, इस लाइन के अबाउट। किसके अबाउट रोटेट कर रहा है, ये लाइन के अबाउट। और इसी लाइन को बताओ हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या बोलते हैं इस लाइन को, एक्सिस ऑफ रोटेशन। यहाँ पर देखना जो मेन पॉइंट है समझने वाला, वो क्या समझने वाला, देखो मेन पॉइंट है कि ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन इस रिजिड बॉडी के प्लेन पर बताओ क्या है, हमेशा परपेंडिकुलर होगा। ये हमेशा याद रखना कि एक्सिस ऑफ रोटेशन कोई भी रिजिड बॉडी के प्लेन पर बताओ क्या है, ये ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा। मतलब कि ये मान के चलो कि अगर ये रिजिड बॉडी अगर एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन इस एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर बताओ क्या होगा, जेड एक्सिस। ठीक, ये थोड़ा कंसेप्चुअल पॉइंट है, क्योंकि यही सब आपको इमेजिनेशन करना है किसमें, रोटेशनल मोशन में। ठीक, फैन के केस में भी देखो यही सेम सिचुएशन है। अगर मान लो एक फ़ैन का हम यहाँ पर डायग्राम अगर हम ड्रॉ करना चाहें तो मान लो फ़ैन का अगर डायग्राम देखो एक रफली हम ड्रॉ अगर करना चाहें तो कुछ इस टाइप का फ़ैन का देखो डायग्राम कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक, ये तुम्हारा वर्टिकल वॉल से फैन का क्या करके रखे हैं, फिक्स करके रखे हैं। और इसी के अबाउट देखो ये फैन क्या करता है, रोटेट करता है। ठीक, इसका ब्लेड सब क्या करते रहता है, रोटेट करता रहता है। ये जो लाइन है वो बताओ ये लाइन क्या है, फिक्स है। ठीक, ये लाइन फिक्स है और इसी के अबाउट इसका ब्लेड और फैन क्या करता है, रोटेट करता है। ठीक, इसी फिक्स लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये देखना मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे हम लोग इसी पर बहुत सारा सिचुएशन एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। इसका और अगर एग्जांपल लोगे, दूसरा एग्जांपल, तो मान लो यहाँ पर एक रॉड हम कंसीडर कर रहे हैं। मान लो कि ये रॉड इस पॉइंट के अबाउट ऐसे रोटेट कर रहा। ठीक, अब इसमें देखना लीनियर मोशन नहीं है, सिर्फ क्या कर रहा है, ये रोटेट कर रहा। मतलब ये समझो कि ये रॉड है और इस पॉइंट के अबाउट ये रॉड बताओ क्या कर रहा है, ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है। क्या कर रहा है, ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है। ठीक, यहाँ पर देखना ऐसे ऐसे जब रोटेट करेगा, अगर मान लो इसको एक रिजिड बॉडी मानते हो, इस पर अगर आपको एक्सिस दिखाना है तो ये जो रिजिड बॉडी है एक्सिस इस पर बताओ क्या होगा, इसके प्लेन पर क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो मान लो अगर ये इसका प्लेन है, इस पर परपेंडिकुलर लाइन बताओ क्या होगा, कुछ इस टाइप का 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 होगा। ठीक, बट ये चीज़ याद रखना कि एक्सिस ऑफ रोटेशन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सेंटर ऑफ मास से ही पास करे।
वो कहीं से भी पास कर सकता है, बट इनसाइड द बॉडी होना चाहिए। ठीक, इन जनरल हम लोग कैलकुलेशन को सिंपल बनाने के लिए एक्सिस ऑफ रोटेशन को कहाँ से पास कराते हैं, सेंटर ऑफ मास से, ताकि वहाँ से कैलकुलेशन मेरा और आसान हो। और कोई रीज़न नहीं है यहाँ पर। हाँ, इसमें ज़रूर इतना याद रखने वाली बात है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन उस रिजिड बॉडी के प्लेन पर क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक, यहाँ पर देखना, हम अभी इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे दिखा रहा हूँ क्रॉस के थ्रू। ये क्रॉस का मतलब देखो क्या है, यहाँ पर क्रॉस का मतलब है इन वर्ड डायरेक्शन। क्या है क्रॉस का मतलब? इनवर्ड डायरेक्शन, अंदर की तरफ। ये रॉड के प्लेन पर क्या है, परपेंडिकुलर है, बट ऐसे क्या है, अंदर की तरफ। मतलब ये समझो कि अगर इसको आप रॉड मानते हो, इसको अगर आप रॉड मानते हो, तो एक्सिस देखो इसके प्लेन पर क्या है, परपेंडिकुलर, और अंदर की तरफ क्या है, अंदर की तरफ। ठीक, ये 3D इमेजिनेशन को 2D में हम प्लॉट कर रहे हैं, तो हमेशा याद रखना जहाँ पर भी क्रॉस दिखाएंगे वो अंदर की तरफ। ठीक, यहाँ पर एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, अंदर की तरफ। ठीक, इसी के देखो इसको और हम लोग क्या बोलते हैं, प्योर रोटेशनल मोशन, क्योंकि इसमें केवल बॉडी क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। ठीक, तीसरा एग्जाम्पल क्या है, ठीक, जो कि रोटेशनल के लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे। ट्रांसलेशनल मतलब कि उस रिजिड बॉडी में दोनों टाइप का मोशन एक ही साथ हो रहा होगा। ठीक, दोनों टाइप का मोशन एक ही साथ कहने का मतलब कि लीनियर मोशन भी हो रहा है और रोटेशनल मोशन भी हो रहा है। इसका बेस्ट अगर एग्जांपल देखोगे तो ये मान लो ये रॉड ऐसे चल भी रहा है और साथ में से क्या कर रहा है, रोटेट भी कर रहा है, चल भी रहा है और साथ में से, मतलब ये इसका एग्जांपल अगर देखोगे तो ये रॉड लो ऐसे चल भी रहा है और साथ में बताओ क्या कर रहा है, ऐसे ऐसे रोटेट भी करते जा रहा है, जैसे साइकिल का व्हील। ठीक, बताओ साइकिल का व्हील क्या करता है, आगे की तरफ मूव भी करता है और साथ में क्या करता है, रोटेट भी करता है। तो यहाँ पर ओवरऑल साइकिल का व्हील का अगर मोशन अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो बताओ क्या होगा, प्योर मतलब क्या होगा, वो इसी को बोलते हैं कंबाइंड मोशन या ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। ठीक, इसका अगर एग्जांपल देखोगे तो मान लो एक साइकिल का व्हील का एग्जांपल ले सकते हो। ठीक, यहाँ पर ठीक, इसका व्हील का भी एग्जांपल ले सकते हो। तो यहाँ पे ये साइकिल देखो क्या करेगा, आगे चल भी रहा और साथ में रोटेट भी कर रहा है। दूसरा एग्जांपल आप रॉड का ले सकते हो, जैसा कि रॉड का एग्जांपल हम दिखाएं, ये रॉड बताओ क्या कर रहा है, v वेलोसिटी से मूव भी कर रहा है और एक ही साथ बताओ ये क्या कर रहा है, ओमेगा से रोटेट भी कर रहा है। ठीक, तो ये बताओ आपका कौन सा एग्जांपल हो जाएगा, ये ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन, मतलब लीनियर भी है इसमें मोशन और साथ में रोटेशनल मोशन भी है। ठीक, तो थोड़ा बहुत आप लोग को आइडिया अब धीरे धीरे लग रहा होगा कि रोटेशनल मोशन और दूसरा जो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं इसको ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन, इसी को बताओ क्या बोलते हैं, रोलिंग मोशन भी बोलते हैं, और इसी को बताओ क्या बोलते हैं, कंबाइंड मोशन भी बोलते हैं। तो कंबाइंड मोशन में आपका क्या आ जाएगा, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। ठीक, ये सब आपका बेसिक्स कुछ एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल के थ्रू हम समझा रखे हैं। ये सब हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे पूरा डीप में। तो अभी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इन्फॉर्मेशन अगर भी हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इसका मेन पोर्शन में नेक्स्ट क्लास में शायद हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज अभी हम बेसिक इस पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक, चलिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि पहला बेसिक हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं कि बेसिक डिफरेंस बिटवीन सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन। ठीक, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मैं ये थोड़ा बहुत कंसीडर करके चल रहा हूँ कि आपको सर्कुलर मोशन का कुछ कंसेप्ट पता है। ठीक, क्योंकि इसमें बहुत सारा टर्म अभी आप देखेंगे कि सर्कुलर मोशन से रिलेटेड है।
तो चलिए ये देखते हैं कि बहुत बेसिक क्या डिफरेंस है। हालांकि ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए कोई मैक्सिमम बुक में आपको ये डिफरेंस अब जल्दी आपको मिलेगा नहीं, बट फिर भी कुछ पॉइंट्स हम आपको यहाँ पर दिखा रखे हैं जो कि मेन डिफरेंस आपका है किसके बीच में, सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन के बीच में। फर्स्ट पॉइंट देखना यहाँ पर कि सर्कुलर मोशन इज द स्पेशल केस ऑफ द रोटेशनल मोशन, जैसा कि पहले हम बता चुके हैं। ठीक, सर्कुलर मोशन किसका स्पेशल केस है, रोटेशनल मोशन का। सेकेंड पॉइंट से देखना कि इन द केस ऑफ सर्कुलर मोशन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट और बॉडी इज कंसीडर एज पॉइंट मास। क्या कंसीडर करते हैं हम लोग सर्कुलर मोशन में कि पॉइंट मास कंसीडर करते हैं, बट इन द केस ऑफ रोटेशनल मोशन मास ऑफ द बॉडी या ऑब्जेक्ट को कैसे कंसीडर करते हैं हम लोग, रिजिड बॉडी कैसा कंसीडर करते हैं। और ये रिजिड बॉडी कुछ नहीं होता, कॉम्बिनेशन ऑफ द इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट मासेज। ठीक, अब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको। जैसा कि मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि मान लो एक सेंटर पर, सर्कुलर पाथ के सेंटर पर प्रोटॉन को फिक्स कर दिए और एक इलेक्ट्रॉन है जो कि इस प्रोटॉन के अराउंड क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है। ठीक, तो बताओ इस इलेक्ट्रॉन का जो पाथ बनेगा, बताओ कैसा पाथ बनेगा, सर्कुलर पाथ। मतलब इलेक्ट्रॉन का जो मोशन हो रहा है कैसा मोशन हो रहा है, सर्कुलर मोशन। ठीक, अब यहाँ पर देखो कि इस इलेक्ट्रॉन का जो मास हम कंसीडर करेंगे वो कैसा कंसीडर करेंगे, पॉइंट मास। कैसा कंसीडर करेंगे, पॉइंट मास। ठीक, दूसरा एग्जांपल इसी का आप ले सकते हैं। सब लोग जानता है कि सन के अराउंड अर्थ क्या करता है, रोटेट करता है। तो सन को इस सर्कुलर पाथ के सेंटर पर फिक्स कर दिए। अर्थ बताओ क्या कर रहा है, ये सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है। मतलब अर्थ का जो मोशन हुआ बताओ कैसा हुआ, सर्कुलर मोशन। ठीक, अब ये देखो सर्कुलर मोशन हुआ। ठीक, क्या बताओ अर्थ प्रैक्टिकली खुद सोचो, क्या ये पॉइंट मास हो सकता है? जी नहीं, कभी नहीं हो सकता। बट कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब कि सर्कुलर मोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस अर्थ का जो मास हम कंसीडर करेंगे वो बताओ कैसा कंसीडर करेंगे, कैसा, पॉइंट मास, जो कि प्रैक्टिकली अर्थ का मास बहुत बहुत ज़्यादा होता है। ठीक, तो ये आपका दो एग्जाम्पल था किसके लिए, सर्कुलर मोशन के लिए। ठीक, इसमें देखना अगला एग्जाम्पल हम आपको दिखा रखे हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब रिजिड बॉडी। जहाँ एक्सिस ऑफ रोटेशन आ गया वो बताओ कौन सा बॉडी हो गया, रिजिड बॉडी। तो मान लो एक रिजिड बॉडी हम कंसीडर किए, ये बताओ क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा इस फिक्स एक्सिस के अबाउट। ठीक, ये बॉडी जब रोटेट करेगा इसका जो मास हम कंसीडर करेंगे, होल बॉडी का मास कंसीडर करेंगे, किस में, रोटेशनल मोशन में। किस में, रोटेशनल मोशन में। ठीक, यहाँ पर जो मास हम लेंगे वो रिजिड बॉडी का टोटल मास। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर रिजिड बॉडी का अगर टोटल मास कंसीडर करोगे, ये टोटल मास बताओ क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स मास का क्या होगा बताओ, कॉम्बिनेशन होगा। ठीक, ये आपका एक मेजर डिफरेंस बोल सकते हैं। ठीक, हाँ, अगला देखिएगा डिफरेंस में क्या है कि इन द केस ऑफ सर्कुलर मोशन सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ लाई आउटसाइड द बॉडी, बट इन द केस ऑफ रोटेशनल मोशन सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ लाई इनसाइड द बॉडी। यही बोल सकते हैं कि सबसे मेजर डिफरेंस है किसके बीच में, सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन। जैसा कि लैंग्वेज में लिखे हैं उसको देखो, मैं फिगर के थ्रू समझा रहा हूँ, समझना। जैसा कि यहाँ सन और अर्थ, अर्थ का बताओ यहाँ पर मोशन क्या है, सर्कुलर पाथ। अब बताओ इस अर्थ का जो सेंटर है वो बताओ कहाँ पर लाई कर रहा है, आउटसाइड द अर्थ। ठीक, क्या इसका सेंटर बताओ कहाँ पर लग रहा है, लाई कर रहा है, बताओ सन। और सन बताओ क्या, अर्थ के बाहर में लाई कर रहा है। बट यही अगर हम रिजिड बॉडी की बात करें तो रिजिड बॉडी में भी बताओ क्या होता है, रोटेशन होता है। तो उसमें भी हर एक पार्टिकल बताओ क्या करेगा, सर्कुलर पाथ में ही मूव करेगा। बट जो मेजर डिफरेंस है इसमें, जो बॉडी का जो
सेंटर होगा, सर्कुलर पाथ पर जो बॉडी मूव करेगा वो हमेशा उस बॉडी से बाहर लाई करेगा, और इसमें देखो हमेशा जो बॉडी का जो सेंटर होगा उस बॉडी के अंदर में लाई करेगा। जैसे कि रिजिड बॉडी में देख रहे हैं सारा का सारा बॉडी क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, और हर एक बॉडी का सेंटर बताओ कहाँ पर लाई कर रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन पर लाई कर रहा है। कहाँ पर लाई कर रहा है, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन पर, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन बताओ कहाँ पर लाई कर रहा है, इस रिजिड बॉडी के इन साइड में लाई कर रहा है। ठीक, ये बोल सकते हैं आप मेजर डिफरेंस है किसके बीच में, सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन में। अदरवाइज जो भी कैलकुलेशन हम करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम में वो करीब करीब सिमिलर, बिल्कुल सिमिलर टाइप पर होगा, रोटेशनल के लिए भी और सर्कुलर के लिए भी। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव या कभी कभी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बताओ क्या मेजर डिफरेंस है सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन में। आप उसका आंसर आप ये 2-3 पॉइंट्स आप आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट में देख लो, इन द केस ऑफ सर्कुलर मोशन, बताओ कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन मतलब सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो बताओ उसके लिए क्या चाहिए, मस्ट भी क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। ठीक, बट इन द केस ऑफ रोटेशनल मोशन, अगर कोई भी रिजिड बॉडी रोटेशनल मोशन में मूव कर रहा है तो वो रोटेशनल मोशन प्रोवाइड अपने आप नहीं होगा, उसके लिए बताओ क्या चाहिए, टॉर्क, और इसी को क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स, जो कि हम लोग ये आगे हम लोग डिस्कस करेंगे रोटेशनल मोशन में। ये सब पूरे अच्छे से डीप में हम लोग कि टॉर्क क्या होता है, ठीक, कैसे अप्लाई करेंगे, इसका वैल्यू क्या होगा, सब चीज़ हम लोग आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक, तो ये सब आपका मेजर कुछ पॉइंट्स था किसके बीच में, सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन के बीच में। ये सब बिल्कुल थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। ठीक, मेन तो प्रॉब्लम हम लोग अगले क्लास से डिस्कस करना शुरू करेंगे। ठीक, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। चलिए इसमें एक छोटा सा डिफिनीशन और डिस्कस करते हैं हम लोग। ठीक, वो डिफिनीशन है एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द रिजिड बॉडी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमने एक रिजिड बॉडी एनी शेप का कंसीडर किए। ठीक, अब देखो हम क्या बोले थे कि एक्सिस क्या होता है, इस रिजिड बॉडी के प्लेन पर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, जैसा कि इस डिफिनीशन में सब कुछ डिफाइन कर रखे हैं। एन इमेजिनरी लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सर्कुलर पाथ्स। पाथ्स लिखे क्यों, क्योंकि इसमें देखो रिजिड बॉडी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट मासेज, ठीक, of the particle of a rigid body in rotation and containing the centers of all these circular path is known as axis of the rotation। ठीक, मान लो एक पार्टिकल यहाँ पर है, दूसरा पार्टिकल मान लो यहाँ पर है, तीसरा पार्टिकल यहाँ पर है। अगर ये मान लो बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है रिजिड बॉडी, तो ये हर एक बॉडी भी बताओ क्या करेगा, सर्कुलर पाथ में क्या करेगा, ऐसे ऐसे रोटेट करेगा। ठीक, चाहे जितना भी बॉडी, मान लो ये बॉडी लो, ठीक, तो ऐसा ऐसा इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट मासेज होगा, हर एक पॉइंट मासेज बताओ क्या करेगा, ठीक, सर्कुलर पाथ करेगा, और हर एक सर्कुलर पाथ का सेंटर बताओ कहाँ पर लाई करेगा, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन पर। इसमें देखो जो मेन पॉइंट है वो ये है कि इमेजिनरी लाइन है विच इज परपेंडिकुलर टू द, वो क्या बताए बताओ, परपेंडिकुलर टू द क्या होता है, प्लेन ऑफ द सर्कुलर पाथ। उस सर्कुलर पाथ के प्लेन पर बताओ क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक, यहाँ पर देखो मैं कहीं पर भी मेंशन नहीं किया हूँ कि वो इमेजिनरी लाइन मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन की, एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ से पास करेगा, सेंटर ऑफ मास से। ये कोई ज़रूरी नहीं है, बट हम लोग न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन को और आसान बनाने के लिए हम लोग ये कंसीडर करते हैं। ठीक, तो कोई कोई बुक में मतलब मैक्सिमम सिचुएशन में आप ऐसा ही देखोगे एक्सिस ऑफ रोटेशन, बट कोई कोई स्टैंडर्ड बुक में आप देखना एक्सिस ऑफ रोटेशन तुम्हारा क्या होगा, ऐसे दिखाएगा। ठीक, ये बताओ क्या है, रिजिड बॉडी है। ठीक, अब बताओ मान लो अगर इस हम पूरे पेपर को क्या मान रहे हैं कि रिजिड बॉडी मान रहे हैं। ठीक, तो ये पेपर अगर मान लो रिजिड बॉडी है तो इसका प्लेन बताओ क्या होगा, यही प्लेन होगा। ठीक,
तो एक्सिस इस पर बताओ क्या होगा, इसके प्लेन पर क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो प्लेन पर परपेंडिकुलर देखो क्या बताओ, इस टाइप कैसा फिगर बनेगा, देख ऐसा इमेजिनेशन लाइन बनेगा, ठीक। और ये लाइन बताओ इसके प्लेन पर क्या है, परपेंडिकुलर है और अंदर की तरफ है, ठीक। इसलिए देखो यहाँ पर क्या मान लिए हम, क्रॉस मान लिए। तो ये क्रॉस लाइन बताओ क्या है, इमेजिनरी लाइन है, क्या है आपका, इमेजिनरी line which is perpendicular to the circular paths of the point objects, ठीक। और इसी को क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं which is known as, क्या बोलते बताओ, एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक। तो बहुत सिंपल डिफिनीशन है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इस पूरे फिगर को अगर मिलाएंगे, ये बताओ फिगर कैसा बनेगा, 3 डायमेंशन, ठीक। और जहाँ 3 डायमेंशन का केस आया, आपका इमेजिनेशन ही वहाँ पर काम आएगा। मैं सारा कंसेप्ट बताऊंगा, बट आपका इमेजिनेशन भी बहुत ज़रूरत है, ठीक। तो थोड़ा इमेजिन करने की कैपेसिटी को इंक्रीज करो, तब जाके ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और काफ़ी मज़ा आएगा, क्योंकि इसमें पूरा मैकेनिक्स मिक्स है, ठीक। डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छे से हम लोग ये चैप्टर डिस्कस करेंगे, ठीक। तो आज कुछ ज़्यादा मैं नहीं बताया हूँ, थ्योरेटिकल कंसेप्ट में बताया हूँ। वो थ्योरेटिकल कंसेप्ट आप इसको एक बार अच्छे से रीड कर लेना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग काइनेमेटिक्स ऑफ द रोटेशनल मोशन डिस्कस करेंगे, ठीक। तो एक क्लास वो बिल्कुल बेसिक क्लास होगा, उम्मीद करता हूँ कि उसमें से आप मैक्सिमम चीज़ सर्कुलर मोशन में पढ़ चुके हो, बट उसको यहाँ पर एक बार फिर से हम डिस्कस करेंगे ताकि आप खुद रिफ्रेश हो जाओगे। फिर उसके बाद हम लोग डायनेमिक्स ऑफ द सर्कुलर मोशन, डायनेमिक्स ऑफ द रोटेशनल मोशन डिस्कस करेंगे, उसमें काफ़ी मज़ा आएगा हम लोग को पढ़ने में। चलो, थैंक यू।